हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो लेकर के आ चुके एक नया प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो कल के लिए, जहां पर फ्राइडे को क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो सब चीज़ें या फिर वो प्राइस एक्शन एज वेल एज लेवल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, 27 फेब मंथली एक्सपायरी आज ख़त्म हो चुकी है। नई एक्सपायरी कल स्टार्ट होने वाली है, तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स थोड़े से आपको महंगे मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। एज वेल एज निफ्टी तो है ही थोड़ा महंगा, तो निफ्टी भी देख लेना, थोड़ा सा महंगा आपको मिल सकता है। ओके, तो थीटा डी के अच्छा खासा पूरा दिन किया, और एंड ऑफ द डे जो व्यू था वो लास्ट लास्ट में जाके बोल सकते हो कि पूरा किया। लोगों की होप्स के साथ, लोगों के माइंडसेट के साथ इतना गंदी तरीके से मार्केट ने आज प्ले किया कि थ्रू आउट द डे साइडवेज रखा निफ्टी बैंक को। और लास्ट लास्ट में जाके 3 बजे के बाद लोगों ने जब एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, होप्स छोड़ दी होगी मार्केट को, तब जाके मार्केट को गिराया। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, या फिर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव आज के दिन में एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लास्ट 2 दिन से ऑलरेडी ये साइडवेज था। ओके, बट ठीक है। एनीवेज, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बाइंग का मोमेंटम, फिर साइडवेज, और लास्ट लास्ट में सेलिंग का मोमेंटम, इस तरीके से कंसोलिडेशन मार्केट क्रिएट करता हुआ दिखा, और लास्ट लास्ट में गैप फिलिंग होती हुई हमें दिखी। ओके, अब क्या कर सकते उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, डाउन साइड पे डे लोज के आसपास खुल रहा क्लोज कर रहा है, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। तो इफ कल के दिन में ऊपर भी खुलता है या फिर फ्लैट भी खुलता है, तो थोड़ा बाउंस मिलते ही सेल ऑन राइज करना ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो जब तक के लिए ऊपर की साइड 49,000, यानी कि ये लास्ट जो भी डे का हाई है, ये 49,000 ऊपर की साइड में नहीं टूटता ना, तब तक सेल ऑन राइज ज़्यादा बेहतर रहेगा। 48,800 के आसपास, 48,850 के आसपास ये एरिया है। यहाँ पर एक बार के लिए बाउंस देता है, ये जो भी पहले का बोल सकते हो कि ओपनिंग प्राइस है, ये एरियाज के आसपास बाउंस दे के सेल ऑन राइज करवाता है प्राइस, सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा आपके लिए कल के दिन में इंट्राडे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ साथ में एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी है, तोड़ता हुआ दिखा, बट मुझे नहीं लग रहा ये बोल सकते हो कि इस तरीके से कल के दिन में कंटिन्यूशन देगा। सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ना, तो हो सकता है कि ये सेलिंग प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग पुट में भी बोल सकते हो कि बीटीएसटी लेके गए होंगे। उनको घबराने के लिए एक बार के लिए मार्केट कल के दिन में बोल सकते हो कि गैप अप या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगा। एक बार के लिए उनका स्टॉप लॉस लेगा, और उसके बाद फिर सेल ऑन राइज करवा के फिर से नीचे। ठीक है, तो इस तरीके का एक साइकोलॉजिकल मूव कल मार्केट, या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी कल मार्केट फॉलो कर सकता है। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो 48,641 या फिर 48,743 के आसपास की कुछ क्लोजिंग है। ये लास्ट 3 कैंडल्स की एडजस्टमेंट के बाद की क्लोजिंग कुछ 743 के आसपास की है। तो मोटा मोटी एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी, एडजस्टमेंट के बाद ये सीधा यहीं पे खुलेगा, इसकी क्लोजिंग यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑलरेडी 100 पॉइंट ऊपर ही खुलेगा, तो गैप अप हो गया, तो समझो फिर से 48,800 की रेंज में यहाँ कहीं पे खुलेगा। तो ये सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा फिर। ठीक है, नीचे की साइड में डे लो तोड़ता है, 48,640 तोड़ता है, तो नीचे की साइड ये छोटा सा छुटकू सा जो गैप फिलिंग वाला एरिया है 48,600 के आसपास का सबसे पहला टारगेट आपको ये रहेगा। ठीक है, तो फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है, ऊपर की साइड में सेल ऑन राइज करते हैं, तो फर्स्ट 48,600 एंड 48,500, ये जो भी एरियाज है आपके लिए टारगेट एरियाज रहेंगे। नीचे की साइड 48,500 पकड़ के चलो, सबसे पहला टारगेट होगा आपका 48,500। ओके, और ये टूटता है तो 48,300 तक नीचे की साइड में प्राइस आ सकता है। ओके, सो आज के दिन में देखो इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, और कल फ्राइडे भी है, तो कल के दिन में फिर सेम यही चीज़ एक्सपेक्ट करो कि भाई फ्लैट या तो फिर वॉलेटाइल होगा। ओके, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है उतनी ही ज़्यादा दुख होता है इफ मार्केट वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो 48,500 सबसे पहला सपोर्ट एरिया, और उसके नीचे 48,300, और ज़्यादा से ज़्यादा 48,000। ये 3 लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं नीचे की साइड में, जो आपके लिए इफ़ ब्रेकडाउन्स आते हैं तो सपोर्ट्स का काम करेंगे। ठीक है, तो फ्लैट टू पॉजिटिव होता है, सेल ऑन राइज के लिए सबसे बेस्ट है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, सपोज चलो सेलिंग प्रेशर जो भी आ रहा है वो कंटिन्यू रहा, और डायरेक्ट मार्केट गैप डाउन करके 48,500 के आसपास खुलेगा। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में ही साइकोलॉजिकल एरिया से एक बार के लिए पुश करने की बैकआउट, जो भी बोल सकते हो यहाँ से पुट राइटर्स होंगे, वो उसे ऊपर पुश करने की कोशिश करेगी, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बाउंस आ सकता है। अगेन ये बाउंस भी आता है तो थोड़ा सा ऊपर आते ही सेल ऑन राइज ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, बाकी
देखेंगे यहाँ पर कुछ बड़ा सा डबल बॉटम जैसा कुछ स्ट्रक्चर 48,500 पे बनता है, उसके बाद जाके ही कॉल बाय करेंगे। ठीक है, अग्रेसिव फॉलो बाइंग आ जाती है, लाइक आज के दिन में जो आई ऐसी बाइंग आएगी तो ही कॉल साइड में स्कैल्प करेंगे, अदरवाइज स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट एरियाज के आसपास कि कुछ पॉजिटिव स्ट्रक्चर बने तभी जाएंगे, नहीं बना तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है जो लास्ट में आया। ओके, तो लास्ट 2 दिन से प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट सेम है। देखो पहले स्टार्टिंग में ऊपर जाता है, फिर साइडवेज और लास्ट में नीचे, पहले ऊपर जाता है साइडवेज और लास्ट में नीचे। तो सेम चीज़ हो सकता है, पहले ऊपर जाएगा साइडवेज और फिर लास्ट में नीचे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन सकता है बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो थोड़ा सा बाउंस का वेट करना पड़ेगा, या तो फिर फॉलो बाइंग के लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए। ठीक है, तो ये थे एरियाज जहाँ पर बोल सकते हो कि आपको कल के दिन में ट्रेड्स मिल सकते हैं। लेवल्स अगेन 48,500 सबसे पहला सपोर्ट, 48,300 सेकेंड एंड 48,000 थर्ड सपोर्ट। इस तरीके से 3 सपोर्ट्स आपके पास होंगे। ऊपर की साइड में छोटा सा एक छुटकू लेवल, ये वाला ब्रेकडाउन वाला लेवल 48,830 के आसपास का, ये सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर 49,000 आपका सेकंड रेजिस्टेंस एरिया होगा, और इसके ऊपर बोल सकते हो कि जब भी जाएगा तब ही जाके बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्गली बुलिश होगा। ओके, तो जब भी बुलिश मोमेंटम ढूंढना है स्ट्रॉन्ग वाला, तो ये जो भी बोल सकते हो कि 1, 2 और 3 दिन के हाइस के ऊपर प्राइस को सस्टेन होना पड़ेगा, तब जाके ही ये अच्छा बोल सकते हो कि बुलिश मोमेंटम देगा, या फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव देगा जो भी लोग नई एक्सपायरी में बैठेंगे उनके स्टॉप लॉस काट के। ठीक है, तो ये ऊपर की साइड जो भी रेजिस्टेंस है, या फिर बोल सकते हो कि ये शॉर्ट कवरिंग मूव चाहिए, या फिर बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए, तो 49,000 के ऊपर ही। ओके, तो ये लेवल्स थे गाइस जो आपको कल के दिन में ध्यान रखने हैं। जिस तरीके से मार्केट मूव हो उस तरीके से आपको ये सिनारियोस को यूज़ करके ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी। अभी आ जाते हैं निफ्टी पे कि निफ्टी में क्या चीज़ हो रहा है। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी थी, ये कुछ इस तरीके से दिख रही थी, जहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और आज के दिन में 5वीं बार। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं। 5 बार ये ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्शन लिया और वहीं से देखो सेलिंग आ रही है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन चल रही है जिससे सेल ऑफ आ रहा है। तो कल के दिन में ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस एटलीस्ट टू एटलीस्ट आधा 1 घंटा सस्टेन होना चाहिए, या तो मैं तो बोलूँ ट्रेंड लाइन टूटे तो भी प्रीवियस जो भी डे हाइज है यहाँ तक का एक तो बोल सकते टारगेट एरिया रखो, और ये जो भी बोल सकते हो कि 22,650 का मेन ब्रेकआउट एरिया रहेगा। ठीक है, तो इफ़ सपोज कल के दिन में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो आपका फर्स्ट टारगेट एरिया रहेगा 620, और 620 के ऊपर 650। ओके, ये मेन ब्रेकआउट एरिया, इसके ऊपर सस्टेन होगा तब ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। ठीक है, तो ये समझ लेना स्ट्रॉन्ग बाई कब होगा, 22,650 के ऊपर, 22,650 के ऊपर, यानी कि ये हमारा मेक और ब्रेक एरिया भी हो जाएगा। तो मेक और ब्रेक एरिया को संभल के ट्रेड करो, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है अग्रेसिव बाइंग कोई नहीं करेगा। थोड़ा सा दोनों साइड का मूवमेंटम ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा प्राइस एक्शन वाइज सिनारियो कि भाई ट्रेंड लाइन चलती आ रही है तो ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर सकता है। नीचे की साइड काइंड ऑफ अ डिसेंडिंग चैनल भी है, यहाँ पर देखो 2 बार ऑलरेडी नीचे की ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर फॉलो हुई है। तो कल के दिन में फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, और ऊपर की साइड सेम एरिया, ये जो भी सेम एरिया है 22,560-600 से फिर से इसे सेलिंग मिलती है, तो फिर 22,500 के फर्स्ट टारगेट एरियाज के लिए हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ ये चैनल को आप थोड़ा सा इग्नोर करिए तो आपको यहाँ पर एक लास्ट 3 दिन की रेंज भी दिखेगी। ठीक है, इफ़ मैं इसे हटा देता हूँ तो ये मुझे लास्ट 3 दिन की रेंज भी दिख रही है, लाइक ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, राइट। तो ये ऊपर की साइड से सेल भी कर रहे हो तो ये लोअर रेंज का टारगेट एरिया सबसे पहला एरिया होगा, ये टूटेगा, इसके बाद ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, अदरवाइज इसके ऊपर है तब तक आपको यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट होती हुई दिखेगी। ओके, तो वोलेटाइल है तब तक थोड़ी सी लिमिटेड क्वांटिटीज में दोनों साइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं। नीचे या फिर ऊपर इधर साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स आए तब जाके ही थोड़ी सी अग्रेसिव क्वांटिटीज में ट्रेड करना। ठीक है, तो चैनल फॉर्मेशन चल रहा है, 22,500 सपोर्ट नज़दीक है, गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा नीचे की साइड सपोर्ट या फिर 22,500 साइकोलॉजिकल एरिया तक के टारगेट्स रख सकते हो। सपोज गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन में ना फिर
फेकआउट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी जो भी सेलिंग प्रेशर है, जितना भी सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है निफ्टी में, बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हो कि लोगों को ये चीज़ दिख रही होगी कि ये सेलिंग प्रेशर वाइज बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि नेगेटिव है। यहाँ पर पुट के ट्रेड्स बन सकते हैं, ये वो फलाना टिमका। तो नीचे की साइड खोल के ऐसा ना करे कि ऊपर ला दे। तो कल के दिन में ट्रैपिंग वाइज ट्रैपिंग पुट साइड में हो सकती है निफ्टी में स्पेशली, तो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, बकवास सिनारियो रहेगा। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है और वहां से सेलिंग देता है, तो सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा। ठीक है, बाइंग कब करनी है, ये 3 दिन की बोल सकते हो कि ब्रेकआउट्स पे इसके ऊपर। ठीक है, अदरवाइज ये एरिया रहेगा जहां पर आपको दोनों साइड का स्कैल्प मिलेगा। ठीक है, तो लेवल अगेन मैं आपको बता देता हूँ, 22,500 आपका सबसे पहला सपोर्ट एरिया होगा। इससे नीचे 22,400 आपका सेकेंड सपोर्ट एरिया होगा और उसके नीचे फिर 22,300। 100 पॉइंट की जगह आपको खुलती हुई नीचे की साइड में दिखेगी। ऊपर की साइड में आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा आज का हाई 22,600 और इसके ऊपर 22,650। तो 22,650 ऊपर की साइड में टूटा, तब जाके ही आपको ये जो गैप वाला एरिया है 22,800 तक का, वो फिल होता हुआ दिखेगा। ओके, सो गैप फिलिंग फिर देखेगी और उसके ऊपर फिर फॉलोअप में ये 23,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर की साइड में लास्ट 3 दिन का ब्रेकआउट देता है तो तगड़ी जगह खुलती हुई दिख रही है, बट ब्रेकआउट मस्ट नीडेड, प्राइस सस्टेन होना चाहिए। नहीं हुआ तो फंस मत जाना, कोई भी साइड में अच्छे से लेवल्स को यूज करके ट्रेड करते रहिए। ठीक है, तो ये थे गाइस लेवल्स, प्राइस एक्शन सिनारियो, साइकोलॉजी की बातें, कहाँ पर बड़े लॉट से ट्रेड करना है, कहाँ पर अग्रेसिव जाना है, कौन से मेक और ब्रेक एरिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो सभी चीज़ों को बढ़िया से यूज़ करके, अच्छे से लेवल्स को यूज़ करके कल के दिन में ट्रेड करिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यूट्यूब लाइव पे, जूम ट्रेडिंग में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड मिलते हैं, बाय।